एंड मास नंबर कितना है 40 और के ऊपर 40 चार्ज कितना के ऊपर -1 देखो उन्होंने -1 -1 चार्ज दिया है 1 माइनस। ओके तो क्लास न्यूट्रल अगर आइटम होता प्लस पोटेशियम का न्यूट्रल आइटम तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल आइटम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 19 बिकॉज उसका आइटम नंबर 19 है बराबर है। ये नंबर बताता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल आइटम बराबर है एटॉमिक नंबर। यस सर। और उसके बाद -1 चार्ज मतलब क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसका इलेक्ट्रॉन चला गया -1 चार्ज मतलब इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज तो -1 चार्ज का पता है व्हेन एनी आइटम गेन द इलेक्ट्रॉन राइट। तो न्यूट्रल आइटम में 19 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन किया तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20। आपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में सीखा रहेगा देखो के प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों लोग के कैरिज विद चार्ज -1 लाइक दैट। तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है उसको और एक मिल गया तो उसके पास कितने हो गए टोटल 20। तो क्लास व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 20 26 ऑप्शन डी डी या ए ए ए ना ए बराबर है सब लोग एग्री करते हो। यस और 27 देखो तो क्लास AR 1814 में कितने न्यूट्रॉन्स है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज mass number minus atomic number right that gives number of neutrons। a minus z right a मतलब एटॉमिक मास नंबर z मतलब एटॉमिक नंबर। तो a यहाँ पे 40 है आपको दिख रहा है z 18 है प्लस कितना आता है 22 राइट करा ना। अभी 22 नंबर कहाँ पे आ रहा है चेक करो किसमें 22 आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको करना ही है ये चारों ऑप्शन में 22 आंसर किसका आ रहा है 41 माइनस 19 21 आता है 22 प्लस आप बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा 41 माइनस 19 कितना होता है 22 तो इसमें तो है बराबर राइट 22 बी 43 माइनस 21 ये भी 22 होता है राइट ये भी करेक्ट है 22 हाँ सी 40 माइनस 21 19 होता है राइट तो ये आंसर यस ये यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है राइट इसमें सी में डी में है 42 माइनस 20 ये सब है। तो क्लास यहाँ पे किसमें उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट तो डज नॉट बोला तो आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर ऑप्शन इफ दे से डज नॉट व्हाट इज आंसर ऑप्शन सी सी बराबर है 27 का। तो यहाँ पे डज नॉट यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 नहीं है जो ऊपर थे ओके हाँ बस 28 ट्राई करो 28 क्विकली फटाफट 28 सिंपल क्वेश्चन है x 89 2 31 तो क्लास इसका मास नंबर कितना है 231 तो दैट गिव्स यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 89 दैट गिव्स यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। तो क्लास इसका एटॉमिक नंबर 89 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलो ना आप बोलोगे तो बेटर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दिस नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल आइटम ये न्यूट्रल है ना इसका कोई चार्ज नहीं दिखा हम लोगों ने वी डोंट शो एनी चार्ज ओवर हियर तो ये न्यूट्रल आइटम है यस 89 18 89 ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्रोटॉन्स कितने होंगे मतलब न्यूट्रल आइटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं तो 89 राइट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग
एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z। तो 231 माइनस 89 कितना आएगा बच्चों? करो कैलकुलेट। 231 माइनस 89, 142 प्लस, आप किसका लेक्चर चल रहा है? मेरा है आपका? आपका चल रहा है ना, तो आपको आंसर Yes, करना sir. चाहिए प्लीज। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो, मतलब आपके लिए सब है। इफ योर डाउट्स, मैं आपके सब डाउट्स सॉल्व करूंगा, पर आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लेना है। एमसीक्यूज अपने आप नहीं आते, एमसीक्यूज के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 20 वाला ऑप्शन कौन सा आपके पास, बोलो। कोई ऑप्शन है आपके पास? या आप क्या हो A. गए? ए प्लस ए कैसे होगा? ए होगा या बी होगा बच्चा? 89 सॉरी हाँ B. प्रोटॉन्स, B 89 होगा. प्रोटॉन्स, 89 इलेक्ट्रॉन्स एंड 142 न्यूट्रॉन्स, राइट? ऑप्शन बी होगा, बरा ना? यस 29 ट्राई करो, 29 क्विकली, प्लस ये फटाफट खत्म करना हम लोग का क्वेश्चन 5 मिनट में। राइट, 29। एटॉमिक नंबर कितना है? 11. 7 है। 11 और मास नंबर कितना है? 24. 24 है। तो प्लस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस, Protons and neutrons. what this number gives you? The sum of protons and neutrons, right? यस Yes, sir. तो उसका अगर A 24 है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है, वो भी बताते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो क्लास दिस नंबर Z gives you number of protons, right? यस And A minus Z gives you number of neutrons. न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा 24 माइनस 11, मतलब कितना होगा? 13, बराबर ना? तो देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड 13 न्यूट्रॉन्स। 11 प्रोटॉन्स एंड 13, ऑप्शन ए। अभी 31 आपके लिए नया है। आपका एक चैप्टर हो गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। यस, No, sir. नो? हाँ, तो आपको उसमें ये आ जाएगा न्यूक्लियर, बिकॉज ये उसका पार्ट है 31। तो बेटर वो चैप्टर हो जाए, फिर आपको 31 इजीली आ जाएगा। मैं आपको सिखा सकता हूँ, पर इसमें टाइम वेस्ट होगा। इजी है, डोंट वरी। 32 प्लस न्यूक्लियंस क्या होता है? न्यूक्लियंस क्या होता है जो न्यूक्लियस में होता है? व्हाट इज न्यूक्लियंस? न्यूक्लियंस होता है प्रोटॉन्स प्लस Neutrons. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, राइट? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है न्यूक्लियंस। तो आंसर ऑप्शन बी बी। ओके, 33 का आंसर किसी को आता है? हमने किया है पहले ये। 33 आइसोटोप्स same mass number, different atomic numbers are called as isotopes. Very good. 33 isotopes, same atomic number or different mass number are called as the isotopes. आइसोटोप्स have same chemical property, याद रखो। आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम होता है। तो 34 में आइसोटोप्स कौन है बताओ? 34 में देखो, डी ए में एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, राइट? तो ये आइसोटोप्स नहीं है।
डी में ऑक्सीजन फ्लोरीन है क्लास, अगर अलग अलग एलिमेंट होगा तो एटॉमिक अलग अलग ही होगा व्हाटएवर भी चार्ज। ओके, आइसोटोप्स आर आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर। तो डी में क्लोरीन 17 है और ये भी दूसरा भी 17 है, राइट? तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। Same. Same. तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन होगा डी, राइट? बिकॉज़ आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्टी फाइव प्लस 35 आप ट्राई करो, मैं वेट करता हूँ 2 मिनट के लिए। 35 जस्ट ट्राई 35। हो गया? So electron. इलेक्ट्रॉन्स, चलो नाम लिखते हैं हम लोग एक्स। एटॉमिक नंबर कितना उसका, 14, राइट? एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है। दूसरे का वाई का एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है। डिफरेंस बिटवीन द स्पीशीज, ओके, क्या डिफरेंट होगा? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बराबर ना? Yes. बराबर है। तो देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसमें प्रोटॉन कितने बच्चे लोग? अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम ही होता है ना? हाँ. तो इसमें प्रोटॉन कितने, 7 है, तो इसमें भी प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें प्रोटॉन 6 है, राइट? ओके, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 माइनस 7 कितना होगा, 7. 7, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8। मुझे बताओ क्या क्या सेम है दोनों में? इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, और न्यूट्रॉन भी अलग है, राइट? सब अलग है ना? व्हाट शुड बी आंसर? 35 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी ना, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज डिफरेंट? एवरीथिंग इज डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, प्रोटॉन भी डिफरेंट और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट। चेक करो चाहिए तो। नहीं समझ में आ रहा? दोनों में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, हाँ है। दोनों में प्रोटॉन डिफरेंट है, हाँ है। क्या दोनों में न्यूट्रॉन डिफरेंट है? हाँ है। तो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट, राइट? Yes, sir. गुड। 30 से इसको पीरियोडिक टेबल में आपको आ जाएगा आराम से। ओके, 37, 38 ये सब क्वेश्चन आपको इसमें आ जाएंगे, फिजिक्स में आ जाएंगे। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है। चलो 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 ट्राई करो, शायद आपको मालूम है, पर डोंट वरी, वो क्वेश्चन इजी, बहुत सारे इजी है, पर वो किसी और चैप्टर से है। जेडब्ल्यू में एक चैप्टर कंबाइन होता है इसलिए। Which of the following is related to both wave nature and particle nature? What is the answer? D option. D option. E is equal to h nu. क्यों? क्यों? अगर है आपका आंसर D is equal to h nu है तो क्यों? सोचो उसके बारे में।
प्लस ये भी अब कोई चैप्टर फिजिक्स में है, ओके, 12th स्टैंडर्ड में आएगा, इंटरफियरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ओके, these are properties related to the wave, प्लस ये प्योरली फिजिक्स का पार्ट है, डोंट वरी। तो ये आपको फिजिक्स में चैप्टर के नाम है क्या, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, ऐसा चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। प्लस नाम से ही पता चलता है वेव कैरेक्टर होगा इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, यस, Yes. ओके। डायफ्रैक्शन बोथ, ठीक है। पर उन्होंने क्या पूछा है, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर ना, तो क्लास, तो ए ऑप्शन सिर्फ किसके लिए आएगा, ओनली फॉर वेव नेचर, राइट, इंटरफेरेंस। सी ऑप्शन डायफ्रैक्शन ओनली फॉर वेव नेचर, बराबर है। प्लस E इक्वल टू mc स्क्वायर, प्लस ऑप्शन बी, E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी mc स्क्वायर, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पे मास है, राइट, यहाँ पे किधर भी वेव का जिक्र नहीं है, तो क्लास दिस रिलेटेड टू विच बिहेवियर, पार्टिकल नेचर, राइट, ओनली पार्टिकल नेचर। तो क्लास बचा कौन सा आपका, डी, E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, आपका आंसर करेक्ट था, पर उसका लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो प्लस एच इंटू न्यू, न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, राइट, हाँ सर। ओके। तो आपको मालूम है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्बडा, लिख सकते हैं। हाँ, क्लास एच सी अपॉन लैम्बडा, ये कौन सा इक्वेशन है बोलो, दिस इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, राइट, यस सर। जहाँ पे हमने सीखा था क्या, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, तो आपका आंसर ऑप्शन डी है, ओके। 42 ट्राई करो, इजी है, अब ट्राई करो 42, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली जेडब्ल्यू में। 42 प्लैंक कांस्टेंट दिया है आपको, वेलोसिटी दिया है आपको, वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच, क्या कहते हैं आपको, वेलोसिटी दिया है ना, और फ्रीक्वेंसी भी दिया, राइट, लैम्बडा इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय न्यू, आपको वेवलेंथ पूछा है एच न्यू, एक मिनट से मैं उल्टा लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है, एनर्जी इज इक्वल टू, जस्ट सेकंड बच लो, E is equal to energy of photon is given by formula, E is equal to energy of photon is given by formula, E is equal to h into nu, ऊपर लिखा है हम लोगों ने, या फिर E is equal to hc अपॉन लैम्बडा, राइट, व्हाट इज h वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट कितना दिया है, पुट द वैल्यू बच्चों लोग फटाफट, h का वैल्यू कितना दिया है, 6.8 6 3 into 10 raised to minus 37. to 10 raised to minus 34, what is velocity of light given, 3 into 10 raised to 8, बराबर है, एंड वेवलेंथ कितना दिया है, ना वेवलेंथ तो फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 8, फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग चलेगा, सॉरी, C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू, बराबर है, करेक्ट फॉर्मूला, C इज इक्वल लैम्बडा न्यू
nu is equal to plus C stand for velocity, right? Velocity of photon. Nu stand for wavelength, and this is frequency, right? आपको क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ फाइंड करना है. लैम्बडा इज इक्वल टू C अपॉन ये, बराबर ना? तो 3 into 10 raised to 8 divided by 6.63 into 10 raised to -34. 3 का टेबल आता है हम लोग को, आता है ना? 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 2 the 6, 3 1 the 3, बराबर है? into रहने दो. ओके, दैट इक्वल टू, आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? सर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कुछ और दिया है ना? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट को दिया है, वेलोसिटी 3 है, 80 into 10, सॉरी 80 into 10 दिया, राइट? हाँ सर. ओके, 3 by 8 करो. 3 by 8 कितना आता है? दो पॉइंट क्लास अब करोगे ना? Zero point 32. 4 या 5? 8 7 the 57 ना, बराबर ना? हाँ सर. एंड 8 5 the 40, बराबर? हाँ. 0.375. अभी है 10 raised to 8 और ये 10 raised to -15, बराबर ना? -15 क्यों है, समझा? हाँ सर. हाँ, कितना आता है? -8 and 15, -7 आएगा, राइट? हाँ -7. करके देखो, बता मुझे, नहीं तो. जा सर. सर आपका आंसर किसमें है? वैल्यू ऑफ, इन उन्होंने पूछा हो, इन नैनोमीटर पूछा, राइट? देखो क्वेश्चन करो, इन नैनोमीटर बोला है ना? हाँ तो आपको सर. आंसर किसमें है? आपको आंसर है मीटर में, राइट? आपको आंसर किसमें चाहिए? नैनोमीटर में. व्हाट इज मीटर एंड नैनोमीटर? 1 मीटर इज 10 raised to -9 नैनोमीटर. नैनोमीटर. जैसा मिला बच्चा. हेलो, हाँ ना आला, ಅದು ना ना गई ना. So 1 meter is how much? 10⁻⁹ नैनोमीटर. नैनोमीटर. तो हम इसको ट्राई करते हैं नैनोमीटर में करने के लिए. therefore कितना? 0.375 into 10 to -7 meter will be x nanometer, बराबर? हाँ सर. x is equal to 0.375 into 10 raised to -7 into 10 raised to -9, बराबर ना? नहीं नहीं, स्किप कर रहे हैं हम लोग. सर बराबर. सर रुको 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 रुको, मैं वापस गलती किया, उल्टा लिखा मैंने एग्जैक्टली. 1 nanometer is 10 raised to -9 meter, okay? So x nanometer will be 0.375 into
10⁻⁷ मीटर। अभी करते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू 0.375 इंटू 10⁻⁷ बराबर है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁹ 0.375 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁹ 9 बराबर है 0.375 इंटू 10⁻², मतलब 37.5। ऑप्शन है आपके पास 37.5। 37.5 37.5 के सबसे क्लोज आंसर कौन सा बच्चा? 37.5 के देखो, कभी कभी ना क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, उसके क्लोजेस्ट आंसर होता है। 37.5 का सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी देखो, व्हाट इज 4 इंटू 10⁻⁴? 4। नहीं, 4 इंटू 10⁻⁴ 40 होता है बच्चा। 10⁻⁴ इज 10 बराबर ना? हाँ हाँ 10⁻⁴ कितना होता है? एनीथिंग रेज़ टू 1 इज सेम थिंग ना, तो 4 इंटू 10 40 होता है। तो प्लस 37.5 का सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? 40। 40। हाँ तो आंसर आपका डी आंसर है पक्का। बाकी आंसर दूर दूर तक उसके पास नहीं है, देखो चेक करो, बराबर है। हाँ हाँ सर। ओके, बोर्ड एटॉमिक थ्योरी देखते हैं हम लोग। 47 ये पढ़ो और बताओ उसमें क्या आंसर होना चाहिए 47 का। 4 क्वेश्चन थे बोर्ड एटॉमिक मॉडल के। आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स क्वांटाइज। क्लास क्वांटाइज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का नाइदर इंक्लूज एनर्जी नॉर गेन गेन एनर्जी एनर्जी। व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है। और कौन से थ्योरी में सीखा था हम लोगों ने? ये बोर्स मॉडल में सीखा था, बराबर है। ओके, इलेक्ट्रॉन इन द नियरेस्ट ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी, बराबर है। यस, बोर मॉडल क्या होता है कि as we go away from the nucleus energy of electron goes on increasing। अब ये फॉर्मूला एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? E is equal to MC। minus 13.6 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना उसका एनर्जी बढ़ेगा। देखो ये निगेटिव वाले, देखो चेक करो। तो मोर द डिस्टेंस मोर द एनर्जी। क्लास ये भी आपको किसने बताया था? बोर्स मॉडल ने। तो क्लास ऑप्शन बी भी क्या है? करेक्ट है करेक्ट। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अराउंड न्यूक्लियस। ये बराबर है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के एल एम एन शेल्स हाँ का नाम सर। दिया था वो ने। ओके, नेक्स्ट, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये करेक्ट है? हाँ, आंसर करेक्ट है। तो क्लास दिस इज नॉट बोर्स थियरी, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या ये है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बोर्स थियरी का नहीं है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन cannot be determined simultaneously. Now this principle is not called as Bohr's model. This principle is called as what? Heisenberg's uncertainty principle। जो आपका डी ऑप्शन दिया उन्होंने, that is not Bohr's theory का part, it is part of Heisenberg। Heisenberg's uncertainty principle। ओके, तो ये ऑप्शन आपका डी है। बस 48 देखो बहुत इजी है। अब बताओ मुझे 48 का आंसर क्या होना चाहिए? आराम से ट्राई करो, पढ़ो पहले अच्छे से क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। 48 का आंसर क्या होना चाहिए आप बताओ मुझे। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, वो सेकंड शेल में जाना चाह रहा है। वो जाएगा तो कैसे जाएगा? हाउ इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल? तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है बच्चों लोग? फोटॉन। फोटोन। फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब फोटोन कैन जंप फ्रॉम वन वन शेल। लेवल टू अदर लेवल, राइट? यस। तो आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज फोटोन इज आल्सो कॉल्ड एज? फोटोन इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट शुड बी आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। समझा आपको? हाँ सर। हाँ, 49 ट्राई करो आप खुद से।
प्लस फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट शेल को के बोलते हैं, मतलब आपको सेकेंड शेल को एल, L, को M, एम, राइट? फोर्थ शेल को N. ओ एंड सो ऑन। ट्राई करो। हो गया? What is formula angular momentum? Angular momentum of electrons formula. Bohr's theory. Angular momentum is given by formula n into h upon 2 pi. ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का बोर्ड थियरी के हिसाब से। मुझे तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम n into h upon 2 pi, चारों में से। The option हाँ, कौन सा ऑप्शन? D. डी, वेरी गुड। 50 वाला सेम क्वेश्चन आप ट्राई करो। 50 वाला सेम है, लिटरली सेम क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम n into h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में? फिफ्थ शेल में, राइट? फिफ्थ ऑर्बिट में। तो n equal to 5 इट इज गिवन टू यू, राइट? इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में आपको दिया है। चलो आंसर बोलो। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी pi into NH upon pi. nh upon pi। nh upon pi नहीं होगा बच्चा, देखो करके देखो। ये n का लिए 5 अपने यहाँ पे डाल दिया, तो 5 into h upon 2 pi। okay, 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, 2.5 कैंसिल हो जाए। 2.5 into h upon pi। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? Option B. ऑप्शन बी। समझा कैसे? ओके, 51 ट्राई करो। ट्राई क्वेश्चन 51। ओके, आपको फॉर्मूला बता दो मैं, अगर आपको याद है तो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है फॉर्मूला 0.529 into n square upon z। याद है आपको ये फॉर्मूला? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट तो फॉर्मूला लिखे थे हम लोगों ने। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? y है, राइट? r1 कितना होगा? 0.529 इंटू, अभी 1 बोला तो 1 स्क्वायर अपॉन z बराबर है एंगस्ट्रॉम। तो उन्होंने क्या दिया है? y दिया है, बराबर है। एंड थर्ड ऑर्बिट r3। r3 बोलो कितना होगा? 0.529 इंटू 3 स्क्वायर, बराबर ना? हाँ सर। अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे r3 अपॉन r1। अगर ये रेशियो लेते हैं हम लोग तो क्या होगा? 0.529 Into 10 raised to 1. 0.529, अगर r3 पहला लिया आपने ना, r3 पहला लिया है। 0.529 इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है बच्चों लोग? 27 ना? नहीं 9, 3 स्क्वायर इज 9,
सॉरी अपॉन जेड डिवाइडेड बाय, उल्टा लिखो मल्टीप्लाइड बाय, समझ सकते रूल? Z upon जेड अपॉन 0.529 into 1. इंटू 1, जेड कैंसिल 0.529 कैंसिल, तो R3 इज इक्वल टू, ओके R1 आपको मालूम है कितना है, y है ना हाँ सर 9, तो R3 इज इक्वल टू 9y। 9. ऑप्शन है आपके पास, Option D. समझा कैसे क्या, एक बार अच्छे से देख लो। So this was question number 51. Answer the option D. Okay. हाँ चेक सर करो कैसे क्या हम लोगों ने। अब 52 खुद करो, मैं देखता हूँ क्या कर रहे हो आप। अभी आप पहले ऊपर क्या था, फर्स्ट एंड थर्ड था, अभी यहाँ पे सिंपल क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। ये डायरेक्टली बताओ क्या आंसर लगता है आपको होना चाहिए, क्या लगता है होना चाहिए? या फिर करो, ट्राई करो आप, वापस सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम, वो भी चलेगा। देखो आपका R1 तो वही रहेगा, अभी R3 की जगह क्या होगा, चलो R2 होगा ना, 0.529 इंटू क्या आएगा, 2 स्क्वायर बराबर है, हाँ सर तो R2 अपन R1 क्या होगा, R1 को तो उन्होंने R बोला है, ठीक है, R2 अपन R बाद में करते हैं, 0.529 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 बराबर है, यस अगर सब सेम है तो R2, उन्होंने R1 को क्या बोला, R1 को R बोला है, चेक करो, इज इक्वल टू 4 बराबर ना, therefore R इज इक्वल टू, R2 इज इक्वल टू, बोलिए 4R, 4 चेक R. करो, आंसर ऑप्शन ए। एक्चुअली आपको देख के आना चाहिए था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन ए। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, प्लस देखो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज आराम से, तो आपका पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर एच इज कॉल्ड एज अ रिगबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आपके पास कितने सीरीजेस है, पहला सीरीज है लेमन सीरीज राइट, हाँ उसका n1 कितना है, 1 है, n2 क्या होता है, 2 3 4 एक्सेट्रा राइट। बाल्मर्स नेक्स्ट सीरीज, उसका n1 कितना होता है, 2 होता है राइट, एंड n2 कितना होता है, 3 4 5 एक्सेट्रा। क्वेश्चन n1 कितना होता है उसका, 3, n2 कितना होता है, 4 5 6 5 6 7 एक्सेट्रा, बाद में ब्रैकेट, n1 कितना होता है उसका 4 राइट, n2 होता है 5 6 7 8 एक्सेट्रा,
बाद में होता है पी फंड, राइट? Yes. N1 होता है 5, N2 होता है 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर है? हाँ. तो उन्होंने क्या बोला है? थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, राइट? तो बाल्मर सीरीज का बाल्मर सीरीज शुरू कहाँ से होता है? 2 से ना? 2 तो उसका N1 कितना होगा? 2। तो थर्ड लाइन के लिए क्या होगा? and 4. 2 + 3 बराबर ना? कितना होगा? 5। तो कहा सेकंड से फिफ्थ में जंप होगा, ऐसा है कुछ? सेकंड से फिफ्थ में, सेकंड से फिफ्थ में, या फिर फिफ्थ से सेकंड में, ऐसा कोई तो होना चाहिए थर्ड लाइन के लिए। चेक करो आपके ऑप्शन में किधर भी है रहेगा। देखो अगर उसका ये N1 option 2 है तो इसका N1 2 है तो वो 2 से शुरू हो रहा है, और 2 के आगे 3 लाइन क्या होगा? 2 के आगे 3 क्या होगा? 5 होगा ना एवरीवन? हाँ सर. Third B option. फिफ्थ से सेकंड में ऑप्शन B. बी, फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, वेरी गुड, बराबर है। 53 का आंसर बी होगा। समझा ये? हाँ सर. एक चीज और है, ये जो पहला लाइमन सीरीज है वो कहाँ पे होता है? याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइमन सीरीज होता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। कहाँ पे होता है? अल्ट्रावायलेट। पाल्मर होता है विजिबल में। ये भी क्वेश्चन अभी शायद आपको मिलेगा किधर तो। क्वेश्चन होता है इंफ्रारेड, ब्रैकेट होता है इंफ्रारेड, और पीफन भी क्या पे होता है? इंफ्रारेड रीजन में। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे किधर मिला तो। 50 ठीक है, 50 वो देखेंगे नहीं, वो साइंटिस्ट के नाम को इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते। 55 देखो, 55 क्विकली। 55 वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is formula? Rn is equal to 0.5 0.29 9 into n square, right? n square upon z. हाइड्रोजन का Z कितना है? 1. If you go by that logic, Rn is equal to 0.529 into n square, right? हाँ सर. So what is radius of first orbit? 0.529 into 1 square, बराबर ना? So Rn upon R1 क्या होगा? 0.529 into n square, बराबर है? Upon 0.529 into 1 1. square. ये cancel. तो Rn is equal to R1 into n square, या फिर R into n square, ऑप्शन A. वेरी गुड। समझा? Yes. ओके, 56 ट्राई करो आप। अब ट्राई करो, 56 इजी है। जस्ट ट्राई। हो गया आंसर 56 का। चलो, ग्राउंड सेट मतलब कहाँ पे? हाइड्रो इलेक्ट्रॉन शुड बी इन द First. फर्स्ट एनर्जी, राइट? Yes. तो R1 कितना हाइड्रोजन का? 0.529 into n square अपॉन z। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा?
0.529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 बराबर ना, मतलब 0.529 एक्स्ट्रा ये हाइड्रोजन के लिए होगा, ऑलरेडी उन्होंने दिया ही एक्चुअली 0.53। लिथियम का इन सिमिलर स्टेट, तो Li+2 का फर्स्ट स्टेट में पूछा, तुम्हें बताओ लिथियम के लिए क्या होगा फॉर्मूला। एक्चुअली हाइड्रोजन का हमें जरूरत ही नहीं है, लिथियम का फॉर्मूला क्या होगा बता मुझे। Rn इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। हाइड्रोजन का एक्चुअली अनवांटेड डेटा है वहाँ पे, जरूरत ही नहीं हम लोग को। 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, राइट। लिथियम का, लिथियम का फर्स्ट स्टेट में क्या होगा 0.529, फर्स्ट स्टेट बोला था इंटू 1 स्क्वायर, व्हाट एटम है लिथियम 3. 3, 0.529 अपॉन 3, तो उन्होंने 53 बोला है तो हम लोग 53 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। और देखो अभी इसमें डिफरेंट कुछ रॉन्ग नहीं है, 0.529 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0.53 होता है ना। हाँ सर. करो, 3 का टेबल आता है 3 1 3 3 7 21, राइट। Yes. 3 3 9, 0.173 अप्रोक्सीमेटली, आंसर ऑप्शन A. ए। कितना क्वेश्चन 56, 57 तो आपको देख के आंसर आना चाहिए। कितनी बार देखा हम लोग, व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फॉर्मूला आपको रटना अच्छे से बाहर है। Option एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिटल फॉर्मूला माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन N. n स्क्वायर बराबर हाँ. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो माइनस 13.6, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, राइट। 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन C. ऑप्शन सी। ओके 50 ट्राई करो, 58 देखो कैसे कर सकते हो, आराम ट्राई करो आराम से। सोचो, इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। पर ये किसमें बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, बोलो प्लीज एक बार। हाँ ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मत बैठो, आप सीधा फॉर्मूला बाहर करो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 into 10⁻16 किलो जूल। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला किलो जूल में चाहिए तो ये आएगा आपका -13.6 इंटू बरा ना, Yes. मैं आपको बता रहा हूँ पर ऐसा मत करना, सीधा फॉर्मूला बाहर कर लो। आंसर क्या आएगा? क्या समझ ना चलो। हेलो, हाँ ये आ रहा में आए। तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा? n स्क्वायर ना, N square. हाँ. अब कितने आएगा? किलो जूल पर आइटम, ये पर आइटम के लिए होता है, बराबर है। तो आपको आंसर किसमें चाहिए? किलो जूल पर मोल में चाहिए, बराबर है।
Yes, sir. पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो डोंट वरी, ये याद मत रखो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। आपको सीधा फॉर्मूला बाहर करना है, 13.6 इंटू 1.6 इंटू n raised to -6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 6.022 इंटू 10 raised to 23, राइट? क्या आएगा आपका? किलो जूल पर क्या होगा बोलो फिर? ये Mole. मोल। आपको ना करने के लिए आपको ये अवेलेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बता रहे? Yes. डू ऑल दिस थिंग्स। शायद आपको आपके नोट्स में मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, मुझे भी याद है, अच्छे से लिख के दिया नोट्स में, अगर आपको चाहिए डायरेक्टली। प्लस ये फॉर्मूला आप सबको अच्छे से बाहर है, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो अगर आपको किलो जूल पर मोल वाला आइटम फॉर्मूला चाहिए तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1312, कितना है? -1312 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, प्लस ये फॉर्मूला आपका किलो जूल पर मोल में। अभी ट्राई करो, आंसर क्या होना चाहिए। प्लस ये बाहर करो, याद रखो ये फॉर्मूला किलो जूल पर मोल में चाहे तो ये फॉर्मूला है। इंस्टेड ऑफ -1.3 -13.6 यहाँ पे क्या है? -1312, ये फॉर्मूला है किलो जूल पर मोल में चाहिए तो। डू दिस। हाँ हेलो, सॉरी, प्लस कितना है? फोर्थ बोला ना, फोर्थ ऑर्बिट बोला था। E4 क्या होगा बच्चे लोग? E4 क्या होगा? -1312 इंटू 1 स्क्वायर, राइट? अपॉन बोलिए 4 square. 4 स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो E4 विल बी इक्वल टू -1312 अपॉन 16 करो, 16 का टेबल आता है 1312 82 आएगा ना? ठीक है। मतलब अगर आपको बाहर नहीं होता तो उन्होंने एक हिंट भी दिया था यहाँ पे, देखो इसको एक तरीके और से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट क्या फॉर्मूला है? 0. ठीक है, वो तो लेंदी हो जाएगा, फिर यही बेटर मेथड है, नो प्रॉब्लम, यही अच्छा मेथड है डायरेक्ट। या फिर E1 इज इक्वल टू -13.6, अच्छा E1 इज इक्वल टू, अगर देखोगे आप फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला देखोगे अपना, ये भी अच्छा मेथड हो सकता था। En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, चेक करो क्योंकि ये कांस्टेंट है, बराबर है, ये भी कांस्टेंट है फॉर गिवन आइटम। तो क्लास ये समझा आपको? हाँ या ना? हाँ. बोलो हाँ। तो मैं लिख सकता था therefore E4 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन बोलो N4 स्क्वायर। ये And 4 समझा आपको? square. नहीं तो नहीं बोलो, बिंदास, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो Yes, E4 अपॉन E2 लिखता हो तो ये उल्टा आएगा, क्या आएगा? N N2 square. स्क्वायर अपॉन N4 square. N4 स्क्वायर। ओके, आपको उन्होंने सेकंड E4 के पूछा क्या आपको? फोर्थ ऑर्बिट, आपको Fourth, फोर्थ हाँ. ऑर्बिट एनर्जी पूछा, E4 पूछा है, आपको E2 दिया उन्होंने कितना? -328. इक्वल टू व्हाट इज N2? सेकेंड ऑर्बिट का 2 स्क्वायर, राइट? Yes. एंड फोर्थ ऑर्बिट का 4 square. 4 स्क्वायर।
ये ज्यादा इजी है ना। हाँ तो E4 एक अगला वर्ड उस टाइम पे क्या आपको याद आता है उसके, वो भी रॉन्ग नहीं था, पर आप उस टाइम पे कैसे सोच सकते हो, कितने जल्दी सोच सकते हो, उसके ऊपर सब डिपेंड है। इंटू -328 बराबर है यस ये। कितना ना, यहाँ पे तो रॉन्ग हो रहा है, पर फिर भी 4 4 जा 16 16 है, हाँ सॉरी। पूरा 16 -320/4 82 बराबर है। 82 हाँ सर। ठीक है, ये भी एक मेथड था, इजी था। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए हम लोग 59। थोड़ा सा ट्रिकी है 59, आप ट्राई करो, थोड़ा सा ट्रिकी है 59। सोचो। ओके, कुछ लोगों ने क्या बोला है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बराबर है। यस सर। तो फर्स्ट एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा राइट। हाँ और सेकंड एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, सेकंड से। थर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड शेल में थर्ड शेल में। सेकंड तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बचा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो फर्स्ट से सेकंड में गया राइट, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कहाँ पे गया, सेकंड से थर्ड में गया। तो इलेक्ट्रॉन अभी कौन सा शेल में प्रेजेंट है, थर्ड शेल। थर्ड में। नहीं समझा, हाँ हाँ समझ। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट तो En इज इक्वल टू -13.6 इंटू दैट स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर राइट। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन और अपॉन 3 3 स्क्वायर स्क्वायर। -13.6 अपॉन 9 करो कितना, 13.6 अपॉन 9, 1.9 1 द 9, 9 5 द 45, 9 1 द 9, 1.51। ऑप्शन ए होना चाहिए, चेक करो अब। समझे, समझा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये था क्या, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है आपको ये समझना चाहिए। सेकंड एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पहला एक्साइटेड होगा तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, और सेकंड एक्साइटेड होगा तो सेकंड से थर्ड में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ पे फाइंड करना है, कहाँ पे, थर्ड लेवल में बराबर है। हाँ हाँ समझा। ओके, so stop now, next lecture we'll try to solve more questions, okay, interesting questions, thank you। कुछ पूछना है आपको सर डाउट। ये क्वेश्चंस हाँ बोलिए ना। ये नीट और जेई लेवल के हैं क्या? हाँ नीट और जेई लेवल के, क्या आप क्या दे रहे हो, कौन सा एग्जाम दे रहे हो। नीट नीट। हाँ नीट, नीट के लिए तो बेस्ट है, मतलब ये सब। जेई के लिए भी है, जेई के लिए थोड़ा और थोड़े क्वेश्चन थोड़े से आएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, पर इसमें ये दोनों के लिए बुक है ये, नीट एंड जेई के लिए। एंड वी आर कवरिंग ऑल द टाइप्स, हम लोग पूरे टाइप्स कवर कर रहे हैं सबके सब। ओके सर।